हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी मेरे गेट एस्पिरेंट्स को मेरा सलाम, क्योंकि जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं अपनी तरफ से दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा रैंक निकालें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या आप 80 रैंक या उससे कम रैंक आप 8 महीने में ला सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका जवाब हर बच्चा चाहता है, क्योंकि 80 रैंक अपने आप में एक डिसेंट रैंक है और हर बच्चे का ड्रीम होता है जो गेट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मैं एक अच्छा रैंक निकालूं। तो इस समय गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है और उसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक हॉट टॉपिक कि 80 रैंक्स आप 8 मंथ में आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में कुछ मैं पहले से ही आपको चीज़ें बता दूं कि वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वो ये हैं कि मैं यहाँ पर बात करूँगा ड्रॉपर्स की। ठीक है, ड्रॉपर्स ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ दो लोगों की बातें करूँगा, एक ड्रॉपर की बात करूँगा पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो मैं बात करूँगा वो उन लोगों की बात करूँगा जो बच्चे अपने फोर्थ ईयर में हैं, या फिर फोर्थ ईयर पास आउट हो गए हैं, या उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था लेकिन उतना अच्छा रैंक नहीं आया, इस साल फिर अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी कि पहली बार जब दिया था तब उनका तो इतना सीरियस नहीं था, तो मैं उनको ड्रॉपर नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉपर उनको मानता हूँ जो सीरियस अटेम्प्ट दिए थे और उसके बाद में फिर नहीं हुआ, फिर इस बार दोबारा तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ड्रॉपर मानता हूँ। लेकिन जो लोग बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिए थे, मतलब तैयारी करी थी लेकिन सीरियस नहीं थे उतने ज़्यादा, यानी कि उनको 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, बाकी उससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस बार वो लोग बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, तो वो बच्चे मैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही मानूंगा। और ड्रॉपर का मेरे नज़र में डेफिनेशन वो है जो पूरे फुल फ्लेज से तैयारी करे और उसका सिलेक्शन ना हो पाए या अच्छी रैंक ना निकल पाए और फिर वो रैंक निकालने के लिए दोबारा बैठे। ठीक है, मेरी तरह, तो उनको मैं ड्रॉपर बोलता हूँ। तो ये दो तरह के स्टूडेंट मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, आप लोग इस तरह के दो स्टूडेंट मैं काउंट कर रहा हूँ, है ना। अब कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि क्या है कि अगर आपको 8 मंथ में जो है 80 रैंक प्लस लानी है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं वो 12 से 14 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट एंड करिए। ठीक है, अब अगर वो सब्जेक्ट बड़ा है छोटा है वो जैसा भी है, ठीक है, अगर छोटा है तो थोड़ा कम दिन लीजिए, लेकिन बड़ा है तो एक आप उसको ज़्यादा दिन दे के ख़त्म करिए, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा मत दीजिए। 12 से 14 दिन आप उस सब्जेक्ट को ख़त्म करिए, 3 दिन आप रिवीजन में दीजिए। ठीक है, उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद 3 डेज़ आप उसके रिवीजन में देंगे। अब कई बच्चे सवाल करते हैं देखो मुझसे कि सर कुछ सब्जेक्ट बड़े हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम है, सर मशीन्स हैं, तो बहुत बड़े सब्जेक्ट। तो यार वो बड़े सब्जेक्ट हैं तो आप उतना टाइम दीजिए ना पढ़ने के लिए, आप ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन टारगेट रखिए 12 से 14, क्योंकि आपको एक अच्छी रैंक निकालनी है तो आपको मेहनत भी तो अच्छी करनी पड़ेगी। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा भाई। मैं भी तो पढ़ता था, मैं भी तो अपना टाइम मैनेज करता था, मैंने भी तो बड़े बड़े सब्जेक्ट खत्म करे विद इन अ टाइम। तो तुम लोगों को भी ये चीज़ सोचनी है हर हाल में। ठीक है, नहीं तो फिर आप अच्छा रैंक नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सब रोएंगे, इस सब चीज़ों के पीछे भागेंगे कि सर हमसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, 12 से 14 दिन पूरा सब्जेक्ट खत्म करो। ड्रॉपर बच्चे आराम से कर लेंगे, और जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी कि जो मेरे अकॉर्डिंग पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, अब वो बच्चे भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट उन्हें आते हैं। 3 दिन आपके रिवीजन में जाएंगे। ठीक है, तो पूरा आपका सब्जेक्ट पैक हो जाएगा, मान के चलते हैं 12 और 3 15 दिन में। ठीक है, 15 से 17 दिन में आपका सब्जेक्ट पूरा पैक हो जाएगा एक। ठीक है, ये अब 15 से 17 दिन में पैक हो जाएगा तो आपको लगभग 6 से 6.5 महीने लगेंगे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 6 to 6.5 के आसपास आएगा, इससे ऊपर मत जाने देना। ऐसा ना हो 7 महीने आप सब्जेक्ट खत्म करने में लगा दो तो आप भूल जाओ कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। 6 से 6.5 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, कैसे भी खत्म करो ये आप जानो। ठीक है, इसीलिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो शुरू से एकदम पहली बार ही बैठ रहे हैं, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, या फाइनल ईयर के बाद वाले जो अभी कोचिंग लेना स्टार्ट करें, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कोचिंग, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो ड्रॉपर हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो पहले से 4-5 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, बस उनको थोड़े सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, तो वो लोग 6 साढ़े 6 महीने में निपटा देंगे। ठीक है, तो दोबारा मेरी बात समझिए, अब कोई क्वेश्चन ये मत करना कि सर हम 6.5 महीने में नहीं कर पाएंगे। भाई मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ, भाई मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, जिन्हें नहीं आते मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा।
ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए टाइम लगेगा। मैं खाम-खा उनको बोल दूँ 6 महीने में कर लोगे और वो बच्चे ना कर पाएँ तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को समझें। तो 6 साढ़े 6 महीने में आपको सब्जेक्ट खत्म करना है कैसे भी करके। उसके बाद उसके बाद आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचेगा, 1.5 मंथ्स, ठीक है? इतना बचेगा आपको। 8 महीने में आपके 1.5 मंथ बचेंगे। इन 1.5 मंथ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 1.5 मंथ में आपको मॉक लगाने हैं और आपको रिवीजन करना है, ठीक है? क्या करना है सर? रिवीजन। मॉक लगाने हैं, रिवीजन करना है, मॉक लगाने हैं, रिवीजन करना है, मॉक। अब इसमें आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगा, जो जो टेस्ट बच गए सब लगा डालो, सब लगा डालो। मतलब पूरे दिन में आप, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो कम से कम 10 घंटे स्टडी करो। जब सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद 10 घंटे स्टडी करो, कम से कम आप 5 घंटे रिवीजन में दो, 5 घंटे रिवीजन में दो, रिवाइज करो, दबा के सब्जेक्ट दबा के रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है? 5 5 6 6 8 8 बार सब्जेक्ट रिवाइज कर डालो, पूरा रिवाइज कर डालो सब्जेक्ट। शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो चाहे वो करो, 5 घंटे रिवीजन करो, कहीं से भी करो, ठीक है? 3 घंटे तुम्हारे मॉक में चले जाएंगे, ठीक है? 3 घंटे हमारे मॉक में चले जाएंगे और बच गए हमारे 2 घंटे। इन 2 घंटे में आप 1 घंटे एप्टीट्यूड निकाल दो, 1 घंटे एप्टीट्यूड को निकाल दो और 1 घंटा आप जो मॉक का, जो आपने गलतियां कर रहे हैं उनको देख लो और उनको अपने नोट्स में नोट कर लो। अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स में ही जहाँ से रिवीजन कर रहे हो उस नोट्स में ही आप मॉक की गलतियां नोट करो, ठीक है? ये होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। तो 1.5 घंटे में आप, 1.5 महीने में आप 10 घंटे पढ़ोगे, मतलब 150 घंटे पढ़ डालोगे। 150 घंटे का मतलब समझ रहे हो? 150 घंटे में आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर आप पर डे मॉक एक भी देंगे, एक मॉक भी देंगे पर डे, तो 30 से 35 मॉक आप आराम से निपटा दोगे, आराम से। और इतना ही करना चाहिए। एक टॉपर को कम से कम 30 मॉक तो मिनिमम देने चाहिए, 30 मॉक मिनिमम। अगर आप ये प्लान बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ 8 महीने में आपकी रैंक आ जाएगी। सिर्फ 8 महीने की तैयारी में आपकी रैंक 200% आ जाएगी, आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर हम जो है प्रैक्टिस कैसे करें? भाई प्रैक्टिस आपको वही करनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो, तभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप पहला सब्जेक्ट खत्म करोगे, फिर आप दूसरा खत्म करोगे, फिर आप तीसरा खत्म करोगे, जब तक आप चौथे सब्जेक्ट पे आओगे तो पहले वाले सब्जेक्ट का कुछ कुछ आप भूलने लगोगे। तो आपको ये करना है, जब आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आपको बीच में एक रिवीजन डालना है, 1 दिन का, 1 दिन का रिवीजन डालो। उसमें आप पहला सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, हर 2 सब्जेक्ट के बाद पुराने जो जो सब्जेक्ट रह गए 1 और 2 दिन का गैप लेके उसको ख़त्म करो, ठीक है? ये तो ये सिलसिला हमारा चलना चाहिए। मतलब जब तक, अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर मेरे 10 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, अगर मेरे 10 सब्जेक्ट ख़त्म हो गए, तो मैं जिस दिन लास्ट सब्जेक्ट ख़त्म करूँ उस दिन मेरे पिछले 5 से 6 सब्जेक्ट मेरे रिवीजन होने चाहिए, रिवाइज हो जाने चाहिए। मतलब मुझे ये पता हो कि हाँ 10 सब्जेक्ट आज ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पुराने जो 5 6 सब्जेक्ट हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं, मैं रिवाइज करता रहा हूँ उनको बीच बीच में। तब तो तुम्हारी बात बनेगी, नहीं तो फिर रिवीजन में बहुत टाइम निकल जाएगा, मॉक देने में टाइम निकल जाएगा, फिर बाद में पैनिक कर जाओगे और सवाल तुमसे बनेंगे नहीं पेपर में। तो अपनी तैयारी को बहुत प्लान के हिसाब से चलाओ और प्लान के हिसाब से करो, ठीक है? एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो जाए समझ में आता है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट तुम ऊपर नीचे कर दोगे अगर प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे बच्चों को क्वेरी हो सकती है, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें। अरे भाई आप स्टार्टिंग तो करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। भाई मैंने बताया आपको, अगर 12 दिन में सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, उसके बाद 3 दिन आप सिर्फ रिवीजन करोगे, उस रिवीजन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं कि 10 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो 10 घंटे रिवीजन ही करते रहोगे। अरे 3 4 घंटे रिवीजन रिवाइज करना, ताज़ा ताज़ा सब्जेक्ट दिमाग में होगा, रिवाइज करना, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपना। बीच में हो सकता है कभी मन करे तो टेस्ट सीरीज लगा लेना। अब ये नहीं है कि सब्जेक्ट खत्म होने के बाद लगाए, अगर लगता है कंफर्टेबल है सब्जेक्ट खत्म होने के बाद लगा लेना। इसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी एक प्लान बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे देनी है, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से एक प्लानिंग के हिसाब से चलोगे ना, एक प्लानिंग दोगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी रैंक 80 नहीं, कम से कम 50 के अंदर आ जाएगी, 200% 50 के अंदर आ जाएगी। लेकिन एक प्लान के हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट कब खत्म करने हैं ये हमको पता हो। ड्रॉपर वाले बच्चे अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं उनको बता दूं, भाई तुम्हारे लिए तो ये जो मैंने प्लान बताया है ये रामबाण है, समझ लो। मतलब ये प्लान अगर तुमने एग्जीक्यूट कर लिया
थोड़ी तुमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तुमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टडी में। मतलब डेली 8 से 9 घंटे आपको स्टडी में देने होंगे। तो अगर आपका एक रैंक अच्छा आ जाता है, अंडर 80 आकर रैंक आ जाता है, तो क्या आप इतना नहीं दे सकते? भाई दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आपके लिए तो अच्छा ही है ना। तो मैंने जो प्लान बताया ये चीज़ ध्यान रखिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वो बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं 8077332318। हमने इस बार ग्रुप बनाया है अंडर 100 लाने के लिए बच्चों का, ठीक है। पूरी तरह से गाइड कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी मैं 2 बार अंडर 100 सॉरी 3 बार अंडर 100 निकाल चुका हूँ। तो मुझे पूरा आइडिया है कि किस तरीके से बच्चों को गेट में गाइडेंस देनी है, कैसे बच्चों का ड्रीम पूरा करना है। तो इस बार अगर आपने ड्रीम बनाया है अंडर 100 का, तो मैं बता रहा हूँ प्लान जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, उस चीज़ को समझ लो, तुम्हारा रैंक ना बहुत प्यारा सा रैंक बनेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऑलरेडी इस प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप प्लान ऑलरेडी कोई फॉलो कर रहे हो ना, तो इस प्लान को ज़्यादा फॉलो मत करना। फिर आप क्या करना, इसमें से जो आपको चीज़ अच्छी लगी वो इम्प्लीमेंट करना। अगर आप किसी अच्छे प्लान पर स्टिक हो पहले से तो, और अगर नहीं हो तो बना लो आज से, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है, वरना निबट जाओगे, रैंक नहीं ला पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही बच्चे ध्यान दें जिनको रैंक लाने, जिनको 25 26 30 नंबर लाने हैं वो इस प्लान को ना लगाए। उनके लिए अलग बता देंगे, चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे एकदम कन्फर्म है कि मेरे को कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सर मैं 80 प्लस रैंक ला के दिखाऊंगा आपको, अगर मैं 80 के अंदर रैंक ला के दिखाऊंगा सर मैं आपको, दुनिया इधर से उधर, वो बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट करें मुझसे। और भाई साहब आपको बता रहा हूँ, आपके लिए तो मैंने चीज़ें बता दी हैं ढंग से, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दो, पूरे टाइम लगो, डेफिनेटली आप अच्छा निकालो, ठीक है। चलो बाय बाय।